शुमाली पंजाब के एक छोटे से गांव बुन के ढेरी में जिंदगी अपनी सादगी और सुकून के साथ बह रही थी। यहाँ के लोग सुबह जल्दी जागते, मवेशियों को चारा डालते, खेतों को देखते और शाम ढले घर लौटते। इन्हीं सीधी सादी जिंदगी के बीच एक दिन एक ऐसी मुलाकात हुई जो दो दिलों की तकदीर बदल गई। ये कहानी है सुहेल और आयशा की, और इनकी पहली मुलाकात कुएं पर, जहां किस्मत ने पहली बार इन दोनों का हाथ पकड़कर एक दूसरे की तरफ बढ़ाया। सुहेल शहर में पढ़ने वाला लड़का था। गांव के लोग इसे पसंद करते थे क्योंकि वो पढ़े लिखे होने के बावजूद गुरूर नहीं करता था। गर्मियों की छुट्टियां थीं और वो कुछ दिनों के लिए गांव आया हुआ था। सुबह सवेरे उसने खेतों की तरफ निकलने का इरादा किया। गांव के दरमियान में वही पुराना कदीमी कुआं था जिससे नस्लों तक लोग पानी खींचते आए थे। कुएं के गिर्द बड़े बड़े बेरी के दरख्त, कभी धूप कभी साया। वहां गांव की औरतें और लड़कियां सुबह के वक्त पानी भरने आती थीं। सुहेल अक्सर कुएं के पास से गुजर जाता था, मगर कभी रुककर पानी भरती औरतों का रश नहीं देखता था। मगर उस दिन जाने क्या बात थी कि वो चलते चलते रुक गया। कुएं के पास दो तीन औरतें खड़ी थीं, मगर उनमें एक लड़की ऐसी थी जिसे देखकर सुहेल के कदम जैसे जमीन से जुड़ गए। वो लड़की सफेद और नीले रंग की चूड़ीदार कमीज में मलबूस, हाथ में मट्टी के घड़े को थामे हुए। उसकी चोटियां ताज़ा धोई हुई लग रही थीं और माथे पर चंद बाल बेतरतीब गिर रहे थे। जब उसने पानी की रस्सी घुमाने के लिए हाथ ऊपर उठाए तो सुहेल को पहली बार उसके चेहरे पर पड़ती धूप का हल्का सा चमक दिखाई दिया। वो आयशा थी, गांव के मकतब में बच्चों को पढ़ाने वाली, नरम लहजे, नरमी मिजाज और खूबसूरत आंखों वाली लड़की। सुहेल ने पहली बार उसे देखा और देखता रह गया। आयशा ने घड़े में पानी भरा, मगर जब उठाने लगी तो घड़ा जरा सा लुढ़क गया। वो घबराहट में उसे संभालने लगी। सुहेल के कदम खुद ब खुद आगे बढ़ गए। मैं मदद कर दूं? आयशा ने चौंक कर उसे देखा, फिर नजरें झुकाकर बोली, नहीं, मैं कर लूंगी। मगर घड़ा वाकई भारी था। सुहेल ने हाथ बढ़ाया और बगैर इजाजत के घड़ा उठा लिया। आयशा ने पल भर उसकी तरफ देखा, जैसे कुछ कहने लगी हो, मगर चुप रही। कुएं के पास से घर तक का फासला लंबा नहीं था, मगर सुहेल चाहता था कि वो चलता रहे, सिर्फ चलता रहे उसके साथ। रास्ते में दोनों खामोश चलते रहे। आयशा के कदमों की आहट, चूड़ियों की खनक, हल्की हवा की सरसराहट, हर चीज जैसे वक्त को थामे हुए थी। कुछ आगे जाकर आयशा ने हिम्मत करके कहा, आप तो शहर में पढ़ते हैं ना? सुहेल के दिल को जैसे खुशी की लहर छू गई। जी, आपको कैसे मालूम? गांव में सब एक दूसरे के बारे में जानते हैं। सुहेल मुस्कुराया, तो फिर आपका नाम भी सब जानते होंगे, लेकिन मैं पहली बार पूछ रहा हूं। आयशा थोड़ा सा शर्मा गई। मेरा नाम आयशा है। सुहेल ने अपने दिल में ये नाम बार बार दोहरा लिया। आयशा, कितना सादा, कितना खूबसूरत। आयशा ने पूछा, छुट्टियों पर आए हैं? जी, कुछ दिन आराम करने, मगर लगता है अब यहां वक्त अच्छा गुजरेगा। आयशा ने सवालिया नजरों से देखा। क्यों? सुहेल ने मुस्कुराते हुए कहा, बस ऐसे ही कुछ चीजें दिल को अच्छी लगती हैं। आयशा ने शर्म के मारे नजरें नीची कर लीं। उस दिन के बाद सुहेल का कुएं के पास से गुजरना रोज का मामूल बन गया। वो कभी बहाना बनाता, कभी रास्ता बदल कर आता, मगर आता जरूर। और हर बार आयशा वहीं होती, घड़ा भरती या बच्चों को पढ़ाने जाती या वापस आती। पहली मुलाकात के बाद उनकी बातें बढ़ती गईं। आज मकतब में क्या पढ़ाया? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? गांव की सब्जियां शहर की सब्जियों से अच्छी है ना? छोटी छोटी बातें, मगर दोनों के लिए बेहद कीमती। आयशा को भी अब सुहेल के आने का वक्त याद हो गया था। वो चाहकर भी दिल की धड़कन को काबू नहीं कर पाती थी। जब किसी दिन सुहेल ना आता तो वो बेचैन हो जाती, और जब दोनों की आंखें मिलती थीं तो जैसे वक्त ठहर सा जाता। गांव छोटा था और छोटी जगहों पर बातें छुपती नहीं। कुछ औरतें कुएं पर हंसते हुए कहती, लड़कियों, आज फिर कोई मेहमान लड़के को कुएं तक खींच लाया है। आयशा के कान सुर्ख हो जाते। वो नजरें झुकाकर और तेजी से पानी भरकर घर चली जाती।
मगर अंदर ही अंदर उसे वो बातें बुरी नहीं लगती थीं। सुहेल को भी दोस्त छेड़ते, यार शहर वालों की पसंद भी देहाती लगती है। सुहेल मुस्कुराकर खामोश रहता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दोपहर आयशा कुएं पर अकेली खड़ी थी। सुहेल भी वहीं पहुंच गया। हवा में हल्की सी नमी थी, मगर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सुहेल ने कुछ देर उसे देखा, फिर आहिस्ता से बोला, आयशा, मुझे आपसे एक बात करनी है। आयशा के हाथ लरस गए। उसने घड़े की रस्सी मजबूती से पकड़ ली। जी बोलिए। सुहेल ने गहरी सांस ली। मैं जब से शहर से आया हूं, मेरा दिल अजीब सा होने लगा है। शायद इसलिए कि यहां एक ऐसी चीज है जिसे इधर छोड़कर जाना मुश्किल लग रहा है। आयशा कुछ न बोली। सुहेल ने मजीद कहा, वो चीज आप है। आयशा की पलकें लरजने लगीं, दिल तेज धड़कने लगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी मां से आपके बारे में बात करना चाहता हूं। एक लम्हे के लिए आयशा साकित रह गई। उसके गाल गर्म हो गए, आंखों में नमी सी भर आई। मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा था, मगर वो रुकी, फिर आहिस्ता से बोली, मेरी मर्जी, मेरी रजा तब होगी जब आपके घर वाले और मेरे घर वाले राजी होंगे। सुहेल ने मुस्कुराकर सर हिलाया। मैं सब संभाल लूंगा, बस आप दुआएं कीजिएगा। आयशा ने पहली बार नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। वो नजर सुहेल के दिल में हमेशा के लिए तप्त हो गई। सुहेल ने अपनी मां से बात की। वो पहले हैरान हुई, फिर खुश। बेटा, अगर दिल चाहता है तो मैं जरूर बात करूंगी। उधर आयशा के घर में मामला आसान नहीं था। उसका बाप सख्त मिजाज था, रवायती सोच रखता था। जब सुहेल की मां रिश्ता लेकर गई तो वो फौरन राजी ना हुआ। शहर वाला है, कल को हमारी लड़की को लेकर कहीं और ले जाएगा, हमें भला कब पूछेगा। आयशा के दिल पर चोट पड़ी। वो कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गई। मगर सुहेल की मां ने हिम्मत ना हारी। 2-3 बार गईं, बात की, समझाया, हौसला दिया। बिला आखिरी एक शाम आयशा का बाप नरम पड़ गया। लड़का अच्छा है, खानदान अच्छा है, पढ़ा लिखा है, अगर अल्लाह ने चाहा है तो हम कौन होते हैं रोकने वाले। आयशा की आंखों में खुशी की नमी थी। सुहेल ने खबर सुनी तो उसका दिल रोशन हो गया। इस बार सुहेल आयशा से घर के सहन में मिला। आयशा ने सादा सफेद दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। वो पहले से भी ज्यादा मासूम लग रही थी। आपने हिम्मत दिखाई और मैं दुआएं करती रही, उसने धीरे से कहा। सुहेल ने जवाब दिया, आपके बगैर मैं कुछ नहीं कर पाता। दोनों फिर कुछ देर खामोश रहे। खामोशी मगर इस बार अजीब नहीं थी। ये खामोशी मोहब्बत की थी, इत्मीनान की थी। चंद ही हफ्तों बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। गांव भर में खुशियां थीं। कुएं के पास पहले से ज्यादा रौनक थी। वही कुआं जहां पहली झलक मिली थी, जहां दो दिलों ने खामोशी में एक दूसरे को कबूल किया था। शादी के दिन सुहेल ने आयशा का हाथ थामा और कहा, वादा है, जैसे इस कुएं की मिट्टी ने हमें मिलाया, वैसे ही हम हमेशा एक दूसरे का साथ निभाएंगे। आयशा ने मुस्कुराकर कहा कि मैं वादा करती हूं कि आपके हर दुख, हर खुशी में साथ रहूंगी। शादी के बाद भी जब कभी दोनों कुएं के पास से गुजरते, सुहेल कह उठता, ये जगह हमेशा मुझे हमारी पहली मुलाकात याद कराएगी। और आयशा हंसते हुए कहती, तब तो मुझे रश पड़ने लगा था, सोचती हूं कहीं लोग कुछ न कह दें। सुहेल मोहब्बत से जवाब देता, लोगों ने कुछ कहा भी तो क्या, आज वही कुआं हमारी कहानी का गवाह है। और यूं एक सादा सी देहाती मुलाकात, पानी भरती एक लड़की और मदद करता एक लड़का, जिंदगी की खूबसूरत तरीन मोहब्बत में बदल गईं।